वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी सिख कौम के बारे में काफी सारी बातें बोली हैं। उन्होंने बोला कि सिख कौम के साथ अन्याय हुआ है कि बीजेपी की तरफ से एक बंदी सिंहों के लिए भी बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द बंदी सिंहों को रिहा करने वाली है। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जाकर संगत के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो वही तमिलनाडु की तरफ से भी एक नया मामला, तमिल को एक नया देश बनाने की कगार के ऊपर खड़ा किया जा रहा है। अब तमिल के बजट के अंदर एक ऐसी चीज सामने आई है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को देखने के बाद केवल 30% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की। दोस्तों, कल श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के लंगर हाल के अंदर इस अज्ञात व्यक्ति ने घुसकर संगत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति भी शामिल हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों ही व्यक्ति रोड के साथ संगत के ऊपर लोगों के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। इसी मामले के अंदर 2 सेवादार भी इस मामले के अंदर घायल हो जाते हैं। 2 सेवादार और 3 यहाँ पर संगत के रूप में जो श्रद्धालु होते हैं, 5 लोगों के ऊपर इन 2 व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया। यहाँ पर जो हमला करने वाले व्यक्ति थे, इनकी जो पहचान है वो अभी तक गुप्त रखी गई है। वहीं एसजीपीसी ने पुलिस के साथ बातचीत की और पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए और इन दोनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दरबार साहिब के अंदर बिना किसी बात के जाकर अशांति फैलाई, दरबार साहिब की शांति को भंग करना चाहा, दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये जो आपराधिक तत्व होते हैं हमारे देश के अंदर, ये किसी न किसी प्रकार से दरबार साहिब के अंदर पहुंचकर अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी खबर जो आती है वो तमिलनाडु की तरफ से आती है। तकरीबन 2 या 3 दिनों के बाद तमिलनाडु के अंदर बजट पेश किया जाएगा। अब दूसरी तरफ वही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भारत सरकार को कह दिया कि भारत को केवल यहाँ पर 2 भाषाओं की नहीं 3 भाषाओं की जरूरत है और भी कई भाषाओं की जरूरत है। उसके अंदर तमिल भी एक बहुत जरूरी भाषा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु का जो बजट पेश होने वाला है, इस बजट के अंदर उन्होंने एक रुपए की जगह के ऊपर अपना तमिल भाषा के अंदर एक निशान बनाकर पेश कर दिया, जिसके बाद ये सारा मामला यहाँ पर संगीन हो गया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि तमिलनाडु के अंदर इस बार बजट सेशन के ऊपर जो बजट की फाइल है, उस रुपए के साइन को तमिलनाडु सरकार ने बदलकर वहां पर तमिल लैंग्वेज के अंदर रुपए का साइन बना दिया, जिसके बाद सारा मामला बिगड़ा। और दूसरी तरफ जो साउथ इंडियन लोग हैं, ये एक अलग देश की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ महीनों पहले इनकी मुलाकात अमेरिका के साथ होती है, जिसके बाद भी बहुत सारे सवाल पैदा हुए थे। उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि बिहार और यूपी जैसे स्टेट को ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, लेकिन पंजाब और तमिलनाडु के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं और जनसंख्या कम है, इसलिए हमारी स्टेट को अलग से कम बजट दिया जाता है। अब तमिलनाडु एक नया देश बनता है या नहीं बनता है, ये तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। लेकिन द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यदि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर यदि इस प्रकार से रुपए के साइन को बदला गया है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, एक छोटा सा सवाल नहीं। लेकिन अब दोस्तों, दूसरी खबर की बात करते हैं। दोस्तों, भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी सिख कौम के बारे में काफी सारी बातें बोली हैं। उन्होंने बोला कि सिख कौम के साथ अन्याय हुआ है। 1984 के अंदर अन्याय, 1947 के अंदर अन्याय, और जो सिख कौम है वो पूरे सनातन की भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी चट्टान है। जो भी दुश्मन आता है वो सिखों के साथ टकराकर चूर चूर हो जाता है। आइए शिवकांत शुक्ला का यह वीडियो देख लेते हैं, जो भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बीजेपी पार्टी नहीं, ये भगवा पार्टी है। भगवा पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। भारतवर्ष में सिख समुदाय शिरोमणि रहा है, सबसे ऊपर रहा है। इस प्रकार ऊपर रहा जिस प्रकार भारत मां के नक्शे में जम्मू कश्मीर है मुकुट के समान। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सिख परिवार सबसे ऊपर रहता है। दुर्भाग्य यह है कि सिख समुदाय सनातन धर्म की रक्षा करने के बावजूद, रक्षक होने के बावजूद, हिंदू धर्म की रक्षक होने के बावजूद भी अनजस्टिस का शिकार रहा है, भ्रम का शिकार रहा है। हमें पता है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने, उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने किस प्रकार बलिदान दिया है। आप सब अच्छी तरह भली बात परिचित है इस चीज से, ज्यादा कुछ कह पाना कठिन होगा कि सब कुछ पता है। हम आज सिख समुदाय के बलिदान की वजह से ही हिंदू धर्म में यहां है। अब शेख जी जब देश आजाद हो गया
तो आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं अनजस्टिस हुआ है सिख समुदाय के साथ। कैसे? भारत के मुसलमान जब इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे और वोट के आधार पर उन्होंने इस्लामिक कंट्री बना लिया, तो ज्यादातर हिस्सा पंजाब का टूटा और पाकिस्तान में गया। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में अधिकतर लाशें सिख समुदाय की मां, बहन, भाई, बेटों, बच्चों की भारत की ओर आई। इनका बलिदान भूला नहीं जा सकता। दुर्भाग्य, देश आजाद होने के बाद 1984 के दंगे, धार्मिक उन्माद, राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र सिख समुदाय को कितना प्रताड़ित किया है, यह आप हमसे छिपा नहीं है। दुर्भाग्य यहां तक रहा, वरिष्ठ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, यह कहा कि बड़ा वृक्ष जब गिरता है तो धरती हिलती है। आप बताइए, और जब धरती हिलती है तो क्या होता है? वृक्ष रहेंगे? महल, अट्टहास, पहाड़े, पर्वतें सब क्या जाएंगे? भूकंप में, ज्वालामुखी में भस्म हो जाएंगे। सिख समुदाय को हम अपने बड़े भाई मानते हैं। वो हमेशा सनातन धर्म के रक्षक रहे हैं, हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं, इस राष्ट्र के रक्षक रहे हैं, इस राष्ट्र में नींव के पत्थर रहे हैं। सिख समुदाय वो चट्टान के समान है जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कोई भी टकराने की कोशिश करता है, सिख समुदाय के लोगों से टकराकर चूर चूर हो जाता है। अब शेख जी, मैं भगवा पार्टी, भारतीय गणवार्ता पार्टी की तरफ से सिख समुदाय को भगवा पार्टी में सनातन की रक्षा के लिए, भारत मां की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आमंत्रित करता हूं। सिख समुदाय इस पार्टी को अपनी पार्टी समझे, यह उनकी स्वयं की पार्टी है। उनके साथ जितना भी अनजस्टिस हुआ है, पार्टी वालों ने किया है, राजनीतिक पार्टियों से हुआ है, उस द्वेष की भावना को भगवा पार्टी दूर करेगी। यदि मतभेद है, उसको पूरी तरह से। भगवा पार्टी का यह वीडियो देख लिया, इसके अंदर इन्होंने सिख कौम के बारे में काफी सारे अपने विचार रखे। बहुत सारी नई नई पार्टियां तो सामने आ रही हैं, लेकिन असल के अंदर सिखों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टियां बनाने से, दल बनाने से नहीं। जब तक आप सिखी के साथ नहीं जुड़ते तब तक सिखों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए, कोई ना कोई तो सामने आया, भगवा पार्टी ही लेकर आया। भगवा पार्टी ने कहीं ना कहीं सिखों को ये तो बोला कि भाई, सिखों के साथ इन्होंने ये तो माना कि 1984 में अन्याय हुआ, 1955 में अन्याय हुआ, 1947 में अन्याय हुआ। ये इस बात को तो मानते हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने सिखों का कभी साथ नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाद अगली अपडेट बताते हैं आपको भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और बीजेपी पार्टी की तरफ से आ रही है। बीजेपी पार्टी कहती है कि वो भारत के अंदर जो बंदी सिंह है, इन बंदी सिंहों को बहुत जल्द रिहा करेंगे। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो पैर है जमते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो वोट शेयरिंग है वो भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कहती है कि वो पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने से पहले उन्होंने कह दिया कि वो जितने भी बंदी सिंह है, सारे बंदी सिंहों को रिहा करने वाले हैं। ये सिख कौम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सिखों के लिए वो बंदी सिंहों को रिहा करेंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। तमिलनाडु वाले अपना नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हम भारतीय रुपये को नहीं मानेंगे, हम अपना आइकन तैयार करेंगे, करेंसी इंडियन चलेगी, लेकिन वहां पर जो उनके निशान है वो अलग होने वाले हैं। तो इस सब के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।